हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर स्टडी सेंटर। मैं रॉबिन चौधरी डे 15 पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं 25 अक्टूबर को सीजीएल टीए 2 शेड्यूल्ड है। उसकी तैयारी में हम लोग एक 30 डे स्कोर बूस्टर सीरीज चला रहे हैं आप लोगों के लिए। ये जो 30 डे स्कोर बूस्टर सीरीज है, आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड है, जिसमें अभी हम मेंस का पेपर जो 6 मार्च 2023 को एसएससी ने कंडक्ट करवाया था सीजीएल का टीयर 2, उस पे जो इंग्लिश के क्वेश्चंस है सेगमेंट वाइज सेगमेंट उनको ब्रेक करके हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे किसी सेशन में हम ग्रामर, किसी में वोकैब, किसी में पैरा जंबल्स या सेंटेंस अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे ही आज हमारा जो डे 15 है इस पर हम सेंटेंस अरेंजमेंट के यानी पीक्यूआरएस के आपके पैरा जंबल्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपकी तैयारी में बहुत बूस्ट मिलेगा। एंड वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के पहले सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या कहते हैं हमसे। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Sentences of a paragraph are given below in jumbled order. ठीक है, arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. ठीक है, जंबल्ड है, हमें अरेंज करना है, वही हमारा सेगमेंट है। ठीक है, पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट बात करूंगा मैं कि आपके पास जब भी सेंटेंस अरेंजमेंट वाले होते हैं तो आपको सीक्वेंस बना के चलना है। आपको कुछ ज्यादा इतना टाइम नहीं होगा कि आप वहां पर बहुत ज्यादा लॉजिक्स लगा पाए। आपको एक सेंटेंस यानी जहां से भी उस पैराग्राफ की स्टार्टिंग आपको समझ में आती है वो उठाकर चलना है एंड नेक्स्ट सेंटेंस आपको लिंक करके चलना है। किस तरह से लिंक करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, perhaps no definition of democracy is more popular and universally acceptable than what is given by Abraham Lincoln. ठीक है, यहां पर दो चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं हमसे, एक डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड दूसरा किसके द्वारा दी गई, अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई। ठीक है दोस्तों, सो डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड अब्राहम लिंकन का यहां पर हमसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ है। देखते हैं क्या इससे पहले इनका इंट्रोडक्शन था क्या किसी सेंटेंस में। ही डिफाइंस डेमोक्रेसी। ओके, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमने देखा प्रोनाउन ही से स्टार्ट है हमारा सेंटेंस। ये ही किसके लिए है, मोस्ट प्रोबेबली अब्राहम लिंकन के लिए यहां पर ये ही यूज किया गया है। तो ही डिफाइंस डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, ये अब्राहम लिंकन का ही स्टेटमेंट था, उनका क्योटेशन था। तो ये जो क्यू सेंटेंस है ये डेफिनेटली पी के बाद आ रहा है, क्योंकि पी में हमसे अब्राहम लिंकन का इंट्रोडक्शन दिया गया। क्या इंट्रोडक्शन दिया गया कि जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन उन्होंने दी है उससे ज्यादा पॉपुलर और एक्सेप्टेबल यूनिवर्सली अब तक नहीं है। सो डेफिनेटली मैं यहां पर एक चीज कह सकता हूं कि P है एंड P के बाद Q आएगा डेफिनेटली, इतनी बात तो है। Q P से पहले नहीं आ रहा, इनके बीच में कुछ आएगा या नहीं आएगा वो देखते हैं। इनसे पहले P से पहले कोई आता है या नहीं वो भी देखते हैं। Certainly, democracy is the most representative form of government. ठीक है, यहां डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी गई थी एंड यहां पर बोल रहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो उसी डेमोक्रेसी की एक क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, जहां डिफाइन किया था उसके बाद फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। टू बाइंड द पीपल एंड टेक द नेशन अहेड ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, डेमोक्रेसी इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। ठीक है, अभी तक इंडिया की कोई बात नहीं थी, यहां पर इंडिया के लिए सुटेबल बता रहे डेमोक्रेसी। ठीक है, कि डेमोक्रेसी जो है मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया के लिए। तो यहां पे देखो एक नई बात वो शुरू कर रहा है। क्या कर रहे हैं कि वो डेमोक्रेसी की बात करके उसको पूरी तरह से डिफाइन करके उसकी क्वालिटीज बताकर एंड में कंक्लूजन में बताना चाह रहे हैं कि ये सारी चीजें हैं इसलिए इंडिया के लिए डेमोक्रेसी बेस्ट है। सो आपका ये जो एस सेंटेंस है, सेंटेंस एस है, ये डेफिनेटली लास्ट में आना चाह रहा है, क्योंकि वो जब पूरी बात अपनी खत्म कर दे रहा है तो यहां से कंक्लूड कर रहे हैं कि इंडिया के लिए बेस्ट क्या है। सो बच जाता है हमारा सेंटेंस आर। दोबारा पढ़ते हैं। सर्टेनली डेमोक्रेसी इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब उसकी क्वालिटी बताई गई है, किस चीज की क्वालिटी, जिसकी डेफिनेशन यहां दी गई थी। सो पी आया, पी में हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जो अब्राहम लिंकन ने दी थी वहां पे इंट्रोडक्शन दिया। क्यू में हमें वो एग्जैक्ट डेफिनेशन बताई गई
और फिर आर में बता रहा है कि ये मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो डेफिनेटली आर जो है वो क्यू के बाद आएगा, क्योंकि वहां डिफाइन करके यहां डेफिनेशन, वहां इंट्रोडक्शन देकर यहां डेफिनेशन देकर यहां उसकी क्वालिटी बता रहा है, एंड लास्ट सेंटेंस से कंक्लूड कर रहा है कि ये सारी क्वालिटीज हैं, इसलिए डेमोक्रेसी इंडिया के लिए मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो यहां पर एक करेक्ट सीक्वेंस आपका जिस सीक्वेंस में लिखे हैं सेंटेंसेज वही बन रहा है, पी क्यू आर एन एस, सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। देखते हैं ऑप्शन में है क्या। पी एस आर क्यू नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है। क्यू आर एस पी मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है। पी क्यू आर एस, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका करेक्ट आंसर है। पी क्यू आर एस जिस सीक्वेंस में गिवन है उसी सीक्वेंस में वो चलता आ रहा है। देन एस आर क्यू पी ये भी गलत है। ठीक है, आई होप आपको लिंक बनाना समझ में आया है। सबसे पहले बोला कि अब्राहम लिंकन ने एक डेफिनेशन दी, क्या डेफिनेशन दी, वो यहां क्यू में जो डेफिनेशन है ये दी। ठीक है, किस चीज की डेफिनेशन दी थी, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की क्या क्वालिटी होती है कि मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए कंक्लूड करते हुए कहता है कि इंडिया के लिए भी मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेसी है। सो इस तरीके से आप लिंक बनाकर चलेंगे। आई होप आपको ये क्लियर रहेगा कि किस तरह से आपको बढ़ना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं दोस्तों, पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस slash paragraph are given below. While the first and the last parts A and F are in the correct order, the parts in between are jumbled up. Arrange the parts in the correct order to form a meaningful and coherent sentence या paragraph. ठीक है, यहां पर A and fix आपका, A and F आपका फिक्स है। ठीक है, सो सबसे पहले इनको हम फिक्स कर लेते हैं ताकि इनको हम भूले नहीं। ठीक है, अब पढ़ते हैं। आई लव, मैं प्यार करता हूं या मैं पसंद करता हूं, किस चीज को या किसको, अभी देखते हैं। सो दैट, एवरी मॉर्निंग, फॉर अ वॉक, टू गो, आई कैन कीप माई सेल्फ फिट एंड हेल्दी। ठीक है, तो देखो यहां से उसने सेंटेंस का इंट्रो स्टार्ट किया है कि मैं किसी चीज को प्यार करता हूं या पसंद करता हूं, किसको करता हूं अभी बात करेंगे। एंड यहां पर उसने कंक्लूड किया है, यहां उसने क्या किया है, खत्म किया है, कंक्लूड किया है। क्यों, कि कंक्लूजन क्या है उसका, कि मैं अपने आप को फिट एंड हेल्दी रख सकूं। ठीक है, तो जब आप कंक्लूड करते हैं तो आप रीजन बताने के बाद कंक्लूड करते हैं कि ताकि मैं अपने आप को फिट और हेल्दी रख पाऊं। राइट, तो ताकि कहां से मिल रहा है आपको, ताकि मिल रहा है आपको यहां से। सो दैट आई कैन कीप माई सेल्फ फिट एंड हेल्दी, एफ से जस्ट पहले बी आएगा। ठीक है, ये ए एंड ये आपका एफ, एंड यहां मैंने ए एंड एफ जो फिक्स पॉइंट्स थे उससे पहले बी रख दिया, क्योंकि सो दैट का मतलब होता है ताकि, ताकि क्या हो सके, ताकि मैं अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकूं। ठीक है, आई लव, सो दैट नहीं हो सकता, मैं सो दैट को प्यार नहीं कर सकता, पसंद नहीं कर सकता। आई लव एवरी मॉर्निंग, मैं प्रत्येक सुबह को पसंद करूंगा क्या, क्यों करूंगा, फॉर अ वॉक, सैर के लिए, टू गो। ठीक है, मैं क्या पसंद करता हूं, ए के बाद क्या है, आई लव टू गो, मुझे जाना पसंद है। ठीक है, कहां जाना पसंद है, टू गो फॉर अ वॉक, मुझे कहां, सैर पर जाना पसंद है। कब, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। ठीक है, सीक्वेंस क्या बन रहा है आपका, सीक्वेंस सीधा सीधा बन रहा है। ए फिक्स था, आई लव ई, टू गो, आई लव टू गो फॉर अ वॉक, सैर पर जाना, फॉर अ वॉक, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग है हमारा सी पर। बी पर क्या है, सो दैट, एफ पर फिक्स था, आई कैन कीप माई सेल्फ फिट एंड हेल्दी। एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस था कि मुझे प्रत्येक सुबह सैर पर जाना पसंद है ताकि मैं अपने आप को फिट और हेल्दी रख पाऊं। ठीक है, तो आपने देखा कि एक सेंटेंस है, उसका सीधी सी बात है कि आपका सब्जेक्ट आई है, आई क्या पसंद कर रहा है, वॉक पर जाना, टू गो फॉर अ वॉक, एंड कब जाता है, एवरी मॉर्निंग जाता है, किस लिए जाता है, सो दैट आई कैन कीप माई सेल्फ फिट एंड हेल्दी। ठीक है दोस्तों, सो सिंपल था हमारा, क्या है यहां पर आंसर, ई डी सी बी। देखते हैं, बी सी डी ई नहीं, सी बी डी ई नहीं,
DEBC नहीं, EDCB, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहां पर आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सेंटेंसेज ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो, ठीक है, नीचे दिए गए हैं, इन जम्बल्ड ऑर्डर अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph। ठीक है, फोर्ट हरे, ठीक है, फोर्ट हरे किसी किले का या किसी चीज का, किसी जगह का नाम होगा, उसका इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं, फोर्ट हरे वॉज मोर देन दैट, नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर देखो मोर देन दैट आया, मोर देन दैट आया, यानी कि ये किसी चीज की बात ऑलरेडी कर चुका है, एंड वहां से ये बताना चाह रहा है कि जो फोर्ट हरे है इस सबसे भी ज्यादा था, जो जो बातें उसने बोली है उससे भी ज्यादा था। तो उसने क्या बातें बोली है वो देखते हैं। ठीक है, उसने क्या बातें बोली हैं वो हम लोग देखते हैं। फोर्ट हरे वॉज मोर देन दैट, इट वॉज ए बीकन। बीकन होता है आपका प्रकाश का सिग्नल। ठीक है, बीकन क्या होता है? प्रकाश, लाइट, लाइट का जो सिग्नल होता है। बीकन फॉर अफ्रीकन स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर सदर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, फॉर ओके अफ्रीकन स्कॉलर्स, तो ये किसी पढ़ाई वाली जगह की बात कर रहा है, हो सकता है स्कूल हो, कॉलेज हो, या कोई एजुकेशनल पॉइंट हो। Until 1960, the University College of Fort Hare in the municipality of Alice, about 20 miles due east from Helltown, was the only residential center of higher education। ठीक है, हायर एजुकेशन का रेजिडेंशियल सेंटर है फॉर ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। ओके, यहां पे आपको प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन मिला है। इंट्रोडक्शन कहां मिला है आपको? यहां मिला है। क्या कहता है? 1960 तक जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्ट हरे है, तो ये क्या है हमारा, हमें अब पता चला है कि फोर्ट हरे एक यूनिवर्सिटी कॉलेज है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्ट हरे इन द म्युनिसिपैलिटी ऑफ एलिस, कहां है? एलिस म्युनिसिपैलिटी के अंदर, नगर पालिका, नगर निकाय के अंदर। अबाउट 20 माइल्स ड्यू ईस्ट, 20 मील दूर है ईस्ट की तरफ, फ्रॉम हेल्ड टाउन was the only residential center of higher education for blacks in South Africa। ठीक है, 1960 तक जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्ट हैरे है ना, वो म्युनिसिपैलिटी ऑफ एलिस के अंदर आ रहा है। वो इकलौता रेजिडेंशियल सेंटर था जहां रहकर ब्लैक अफ्रीकन जो है वो पढ़ाई कर सकते थे हायर एजुकेशन के लिए। सो इंट्रोडक्शन हमें कहां से मिला है? फोर्ट हैरे का, यहां से। तो बी वाला पार्ट हम लिख लेते हैं। हमारा पैराग्राफ बी से स्टार्ट हो रहा है, सो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है आपका, CABD। फॉर यंग ब्लैक साउथ अफ्रीकन लाइक माई सेल्फ, ठीक है, ये जो ऑथर है ये भी एक साउथ अफ्रीकन ब्लैक है। इट वॉज ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, हार्वर्ड एंड येल ऑल रोल्ड इनटू वन। ओके, देखो आप ध्यान से देखना, हमने सी सेंटेंस पढ़ा है, वो कह रहा है कि मेरे जैसे एक ब्लैक साउथ अफ्रीकन के लिए फोर्ट हरे क्या क्या था? ऑक्सफोर्ड भी था, कैम्ब्रिज भी था, ये सब यूनिवर्सिटीज के नाम है, हार्वर्ड भी था एंड येल भी था। ठीक है, सारे के सारे एक में मिक्स थे। अब ध्यान से देखो, यहां पे सेंटेंस नंबर बी जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें क्या बोला गया था? ये ओनली रेजिडेंशियल सेंटर है हायर एजुकेशन का। ठीक है, फोर्ट हरे के बारे में क्या बोला था? ओनली रेजिडेंशियल सेंटर है हायर एजुकेशन का। ठीक है, यहां पे बोला, बताया कि इकलौता रेजिडेंशियल सेंटर फॉर हायर एजुकेशन, लेकिन इससे पहले वाले सेंटेंस में बोला मोर देन दैट, उससे भी ज्यादा है। ठीक है, उससे ज्यादा क्या क्या है? उससे ज्यादा मेरे लिए ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, ठीक है, हार्वर्ड है, येल है, इन सब का एक मिक्सचर है, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट था कि वो बीकन की तरह काम कर रहा था, एक प्रकाश सिग्नल की तरह कर रहा था। तो यहां बी से इंट्रोडक्शन होने के बाद हम बढ़ रहे हैं ए की तरफ। ठीक है, यहां बी से इंट्रोडक्शन होने के बाद हम सेंटेंस नंबर ए की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर वो कह रहा है कि सिर्फ एक रेजिडेंशियल एजुकेशन सेंटर नहीं था, उससे बहुत कुछ था, हमारे लिए एक लाइट का सिग्नल था। ठीक है, सो यहां से सेंटेंस नंबर ए की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, बी ए। ठीक है, अब देखो बी ए वाला हम देखते हैं, एक ही ऑप्शन बचता है, कंफर्म कर लेते हैं आगे का पढ़ के।
चलिए, तो ए के बाद सी आना चाहिए क्योंकि मोर देन दैट था। क्या था इससे ज्यादा? वो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, येल सब कुछ था। तो बी ए सी ये सीक्वेंस बन के आ रहा है। एंड डी, द रीजेंट वाज एंशियस फॉर मी टू अटेंड फोर्ट हरे एंड आई वाज ग्रेटिफाइड टू बी एक्सेप्टेड देयर। आई फेल्ट दैट आई वाज बीइंग ग्रूम्ड फॉर सक्सेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, वो लास्ट का एंड रिजल्ट बता रहा है कि मेरा वहां पर एडमिशन हो गया है। एंड वहां का जो रीजेंट था वो उसको एडमिशन को लेके एंशियस था। यहां वर्ड आया है रीजेंट। ठीक है, रीजेंट होता है मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ यूनिवर्सिटी। एक जो यूनिवर्सिटी होती है उसकी जो गवर्निंग बॉडी होती है, मैनेजमेंट होती है, उसका कोई मेंबर है, उसे रीजेंट कहते हैं। रीजेंट का एक और भी मतलब होता है, जब कोई किसी स्टेट में, किसी राज्य में, किसी किंगडम में कोई राजा नहीं होता, उसकी डेथ हो जाती है, या राजा एब्सेंट होता है, या राजा जो है आपका माइनर होता है, छोटा होता है, तो जो कामकाज संभालता है, किंगडम संभालता है, उसे रीजेंट यानी संरक्षक कहते हैं। दूसरा मीनिंग ये होता है, जैसे जोधा अकबर मूवी थी, अकबर छोटा था तो बैरम खान जो था, जिसने शुरुआती लड़ाई लड़ी थी, अकबर को बड़ा किया था, वो अकबर का रीजेंट था, संरक्षक था। ठीक है, ये तो हो गया इसका मीनिंग। लेकिन यहां पर संरक्षक नहीं, यहां मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ अ यूनिवर्सिटी आ रहा है इसका मतलब। तो हमारा सीक्वेंस बन रहा है बी से स्टार्ट करके। ठीक है, बी से गए हैं हम ए पर। मोर देन दैट था, क्या क्या मोर देन दैट था? ऑक्सफोर्ड भी था, कैम्ब्रिज भी था, हार्वर्ड भी था, येल भी था। बी, ए एंड सी एंड डी, ये हमारा सीक्वेंस बन के आया है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बी ए सी डी, उसके अंदर वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहां पर करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई है। लिख देता हूं 1 2 3 4, ये सीक्वेंस बन के आया है हमारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जंबल्ड ऑर्डर में सेंटेंसेज है, अरेंज करना है। वी रीच्ड देयर अबाउट 10 AM। ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि बता रहा है कि हम वहां 10 बजे के करीब पहुंच गए। कहां पहुंच गए हमें नहीं पता, अभी वो बताएगा। सो ये आपका डेफिनेटली पहला सेंटेंस नहीं है। The first ride we took was the Fury Wheel. It was really big. All of us were yelling and crying. ठीक है, हमने पहली राइड क्या ली थी? फर्स्ट राइड वो फ्यूरी व्हील की थी। ये भी आपका पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है क्योंकि हम पहले कहीं पर गए हैं, वहां जाकर हमने एक ये राइड ली है। हाँ, लेकिन इतनी बात जरूर है कि हम पहले पहुंचे, पहुंचने के बाद वो राइड ली। सो ए के बाद बी आएगा, ये बात तो पक्का है। एक सीक्वेंस लिख देता हूं, ए एंड ए के बाद बी आएगा, बी ए से पहले नहीं आएगा। ठीक है, कहीं पर अगर बी ए से पहले दिख रहा हो उसको काट सकते हो आप सीधा सीधा। ए के बाद बी, ए के बाद बी, ए के बाद बी, बी के बाद ए, ये ऑप्शन आपका कट जाएगा यहां से सीधा सीधा। Yesterday my friends and I went on a short picnic to an amusement park। ठीक है, हम पिकनिक पर गए एम्यूजमेंट पार्क में। यहां से आपको इंट्रोडक्शन मिला है कि कल मैं और मेरे दोस्त गए थे। इंट्रोडक्शन कहां से मिला है? कल मैं और मेरे दोस्त गए थे एक शॉर्ट पिकनिक पर, एक एम्यूजमेंट पार्क में। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन आपको मिल गया है और हम गए थे। ये क्या बताया इसके बाद कि हम वहां 10 बजे पहुंचे थे। सो डेफिनेटली ये जो सी वाला पार्ट है ये ए से पहले आ रहा है। सी वाला पार्ट हमारा ए से पहले आ गया कि हम गए थे, जाकर वहां 10 बजे पहुंचे, पहली राइड हमने फ्यूरी व्हील की ली थी। ठीक है, डी क्या कहता है? इवन दो वी हैड रीच्ड ऑन टाइम देयर वाज अ सर्पेंटाइन क्यू फॉर द टिकट्स, आई टुक द एंट्रेंस टिकट। ठीक है, तो देखो यहां कह रहा है कि हम हालांकि टाइम पर पहुंच गए थे लेकिन लाइन बहुत बड़ी थी, और लाइन बड़ी थी इसलिए जो है सर्पेंटाइन लाइन थी, उसमें हमें लाइन में खड़ा होना पड़ा था। एंड देन आई टुक द एंट्रेंस टिकट। ठीक है, देखो
पहुंच गए थे और पहुंचने के बाद लाइन बहुत लंबी थी, तो पहुंचने के बाद ये जो ए है इसके जस्ट बाद आता हुआ कौन सा फील हो रहा है आपको? ए के जस्ट बाद आता हुआ आपको, अच्छा जब बात यही हो गई थी कि सी ए से पहले आ रहा है, इन दोनों ऑप्शन में तो था ही नहीं ये। आपने अगर ऑप्शन ध्यान से देखा होता तो सीधा सीधा बन रहा था सी ए बी, एंड वही चीज हम बनाना चाह रहे थे अभी कि जब ए आ गया हमारे पास कि हम वहां 10 बजे पहुंच गए थे, इवन दो हम पहुंच गए थे फिर भी वहां लंबी लाइन थी, इसलिए कतार में लगना पड़ा और टिकट ली। तो आपको दिख रहा है ए के जस्ट बाद डी आ रहा है, तो यही हम बनाना चाह रहे थे और यही हम हमारे पास ऑप्शन में हमें साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, यहां ए से स्टार्टिंग हो रही है दोनों सेंटेंसेस में, दोनों पार्ट्स में। यहां ए से पहले तो हमें दिख रहा है कि सी आ रहा है, यहां पर दिख रहा है या नहीं? इसको अब पास पास लिख देते हैं, इतना दूर लिखने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो गए एंड आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सी ए डी बी। सी ए डी बी आपका सही आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर हम ऑप्शन से चलते तो और जल्दी कर पाते, हम वहां पर सीक्वेंस बना रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है हेल्पिंग पेरेंट्स बिकम सेवियर एट पिकिंग केयर ऑप्शंस एंड टॉसिंग रिटेंशन बोनसेस टू केयर गिवर्स आर अदर्स। ये आपका पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, बताता हूं क्यों। ज्यादा डिटेल में मतलब में मत जाइए। आपके पास पेपर में देखिए कई बार क्या होता है, किसी अच्छे न्यूज़पेपर अच्छे आर्टिकल के बहुत टिपिकल पैराग्राफ्स उठाता है वो, जिसमें आपको अगर सब कुछ वोकैब के अकॉर्डिंग समझना चाहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इतना करना ही नहीं है, आपको टाइम लगाना नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो ये जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस दो क्लॉजेज में, दो फ्रेजेस में डिवाइडेड है। पहला क्या है? हेल्पिंग पेरेंट्स बिकम सेवियर एट पिकिंग केयर ऑप्शंस। ठीक है, पहला ये है, फिर ये एंड कंजंक्शन से जुड़ा है। दूसरा पार्ट क्या है? टॉसिंग रिटेंशन बोनसेस टू केयर गिवर्स। ठीक है, सो यहां पर कह रहा है एक पार्ट आपका ये है। ठीक है, ये किसी भी चीज का बेनिफिट हो सकता है, रीजन हो सकता है, कंक्लूजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक आपको ये दिया है, दूसरा एंड से कनेक्ट करके दूसरा पॉइंट क्या दिया है? दूसरा ये है एंड टॉसिंग रिटेंशन बोनसेस टू केयर गिवर्स। लेकिन यहां देखो इसके बाद आर अदर्स, जिस भी चीज की ये अब हमसे बात करवाना चाह रहा है ना, उसमें ये जो 1 और 2 मैंने लिखा है ये अदर्स है, ये एडिशनल है, एक्स्ट्रा है, यानी इनसे पहले किसी चीज की बात हो चुकी है और ये उसके बाद उस सीक्वेंस में आने वाले अदर्स है। तो देखते हैं इससे पहले क्या बात हुई थी। दीज फिक्सेस इंपॉर्टेंटली, ये भी इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये कह रहा है कि ये जो सुधार है इंपॉर्टेंटली कैन मेक चाइल्ड केयर मोर अफोर्डेबल फॉर पेरेंट्स एंड ऑफर लाइफ राफ्ट्स टू सेंटर्स। ठीक है, ये भी आपका इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर ये किसी फिक्सेस की बात कर रहा है, किन्हीं सुधारों की बात कर रहा है। देखते हैं वो क्या सुधार है हमारे पास। सी कहता है द मोस्ट प्रपोज्ड गवर्नमेंट सॉल्यूशन। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन हो रहा है किसका? एक सॉल्यूशन का, गवर्नमेंट सॉल्यूशन का। किस चीज का? फॉर चाइल्ड केयर इन्वॉल्व बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ दिस फ्लॉड सिस्टम इज ऑफरिंग। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है, ऑफरिंग मोर वाउचर्स टू परचेज प्राइवेट चाइल्ड केयर। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि गवर्नमेंट का एक सॉल्यूशन है मोस्ट प्रपोज्ड चाइल्ड केयर के लिए, क्या कि वाउचर्स ऑफर कर दो ताकि परचेज कर पाए पेरेंट्स प्राइवेट चाइल्ड केयर। ये जो सॉल्यूशन है ये आपका इंट्रोडक्शन है, आपका सॉल्यूशन है, ये आपका इंट्रोडक्शन दिया है यहां इसके थ्रू। ठीक है, तो ये सी हो गया। देन देखते हैं डी क्या कहता है। बट दे डू लिटिल टू एड्रेस द स्ट्रक्चरल रिड्रेस स्ट्रक्चरल नीड्स, इंप्रूव क्वालिटी फॉर किड्स, बेटर वेजेस। ठीक है, अब ये जो भी फिक्सेज है ना, ये फिक्सेज ये इस चीज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देखो सुधार तो किए लेकिन ये अब एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं हमारी स्ट्रक्चरल नीड्स है उनको। इंप्रूव्ड क्वालिटी फॉर किड्स, बेटर वेजेज, अच्छी जो दहाड़ी है, एंड वर्किंग कंडीशन फॉर वर्कर्स एंड मोर चॉइसेस इन लो इनकम नेबरहुड्स। तो ये जो सुधार तो किए गए हैं लेकिन ये सुधार काफी नहीं है क्योंकि इनसे ये नहीं हो रहा। सो इतना पक्का है, ये सी हमारा पहला पार्ट है, इससे इंट्रोडक्शन हुआ है हमारा।
सी के अलावा किसी से इंट्रोडक्शन नहीं मिला है हमें, अगर ऑप्शन में कुछ और गिवन है तो काट दो। बी ए डी सी, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि सी से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहां से समझो एक सॉल्यूशन क्या है, ये जो सॉल्यूशन की बात की गई है मोस्ट प्रपोज्ड, उसमें क्या है, ऑफर करना वाउचर्स टू द परचेज ऑफ प्राइवेट चाइल्ड केयर। सी वाले में आपको एक सॉल्यूशन दिया, बाकी दो सॉल्यूशन कहां है, हेल्पिंग पेरेंट्स बिकम सेवियर एट पिकिंग केयर ऑप्शंस एंड टॉसिंग। यहां पर देखो हमने कहा था कि ये जो मोस्ट प्रपोज्ड गवर्नमेंट सॉल्यूशन है चाइल्ड केयर का, ठीक है, इसमें क्या है, पहला सॉल्यूशन दिया था, ऑफर किया गया था क्या, वाउचर्स टू परचेज प्राइवेट चाइल्ड केयर। ठीक है, सी से स्टार्ट हुआ था, यहां पर मैंने लिखा था अपना इंट्रो, यहां पर मैंने क्या लिखा था, इंट्रो। सो हमारा पैराग्राफ सी से स्टार्ट हुआ था, बी वाला हमने काट दिया था। तो मैंने कहा आपको कि पहला प्रपोज सॉल्यूशन तो ये है, एंड ऊपर जो अंडरलाइन किया था उसके अकॉर्डिंग आपको पता चला था कि एक दूसरा सॉल्यूशन यहां है, एंड तीसरा सॉल्यूशन टॉसिंग रिटेंशन बोनसेस टू केयर गिवर्स। ये जो दो सॉल्यूशंस हैं ये अदर्स है। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन वो, दूसरा ये, एंड तीसरा सॉल्यूशन ये टॉसिंग रिटेंशन वाला। सो सी से इंट्रोडक्शन हुआ, सी के बाद आ रहा है हमारा ए पार्ट। ठीक है, सी के बाद ए आ रहा है, सी में पहला सॉल्यूशन प्रपोज था एंड ए में बाकी सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन, थर्ड जो सॉल्यूशन है वो गिवन है। तो सी ए वाला ढूंढते हैं, सी बी डी ए ये कट जाएगा आपका, सी डी बी ए ये कट जाएगा, देखो सीधा सीधा सी ए बी डी बन गया, सीधा सीधा सी ए बी डी बन गया है आपके सामने। आपको ज्यादा सोचने की, जितना टिपिकल आपका ये जो पैराग्राफ होगा इसको जंबल किया जाएगा उतना ही आसान आपका सॉल्यूशन दिखेगा आपका। एंड लास्ट में कहता है, तो सी ए हो गया था, अब फिर ये तीन ऑप्शन देके, तीन सॉल्यूशन देके कहता है कि ये सारे सुधार है, तो सी ए के बाद बी आ गया आपका। एंड लेकिन ये जो सारे सुधार है ये काफी नहीं है, बट दे डू लिटिल टू एड्रेस द स्ट्रक्चरल नीड्स। ठीक है, तो बी के बाद आपका आना चाहिए यहां पर डी, सी ए बी डी, यही आपका ऑप्शन गिवन है, सी ए बी डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंजेस द गिवन पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, इन स्पीड, इन कंफर्ट, इन ब्यूटी, इन इक्विपमेंट शी वाज अ मास्टरपीस। ठीक है, सुंदरता में, स्पीड में, कंफर्ट में, और उसके अंदर जो मशीनरी लगी थी, इक्विपमेंट लगे थे, उसमें वो एक मास्टरपीस थी। वो कौन भाई, हमें नहीं पता, वो कौन हमें नहीं पता किसकी बात हो रही है। तो ये आपका पहला सेंटेंस तो हो नहीं सकता है, राइट। देखते हैं दूसरा क्या है, इट वॉज द एनवी एंड एडमायरेशन ऑफ द मैरीटाइम नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यहां पर क्या कहा गया है कि एक जलन थी, एक ईर्ष्या थी, और एक तारीफ के वे में भी देखा जा रहा था, किसके द्वारा, मैरीटाइम नेशंस जो थे दुनिया के, उनका, जिन जिन देशों की मैरीटाइम प्रेजेंस थी, यानी कि नेवी थी, अच्छी खासी नेवी थी, उनके बाद द्वारा। द टाइटैनिक, ठीक है, इंट्रोडक्शन मिला हमें पहला इंट्रोडक्शन मिलता है, द टाइटैनिक वॉज द क्वीन एलेरी ऑफ हर डे एंड द प्राइड ऑफ व्हाइट स्टार लाइन। ये व्हाइट स्टार लाइन है, ये कंपनी है, किसके बारे में बात कर रहा है, टाइटैनिक। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी थी व्हाइट स्टार लाइन। तो सी से हमारा स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन हमें सी पर मिला है, ये डेफिनेट है। डी वाला देखते हैं, एवरीथिंग अबाउट हर वॉज अट्रैक्टिव एंड फैसिनेटिंग। ठीक है, उसके बारे में सारी चीजें अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग थी। तो देखो यहां पर अगर आप देखो, सबसे पहले टाइटैनिक का इंट्रोडक्शन हुआ, तो सी से हमारा पार्ट स्टार्ट हो रहा है वैसे, तो सी के अलावा वाले आप काट दो, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, बच गया क्या, सी बी ए डी और सी डी ए बी, आधा काम हो गया, सी बी ए डी और सी डी ए बी। ठीक है, अब इनमें से देखते हैं नेक्स्ट बी आता है या डी आता है। टाइटैनिक का इंट्रोडक्शन हुआ, वो क्वीन एलेरी थी अपने टाइम की, एंड प्राइड ऑफ व्हाइट स्टार लाइन थी, सी के बाद। ठीक है, अब टाइटैनिक का इंट्रोडक्शन हुआ, ये आपको नाउन मिला, नाउन के बाद उसको रिप्लेस करने वाला नेक्स्ट सेंटेंस में यहां आपको प्रोनाउन मिल गया इट। ठीक है,
इट वाज द एनवी एंड एडमायरेशन ऑफ मैरीटाइम नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो सी के बाद यहां सीधा सीधा आपको बी दिखाई देना चाहिए, ठीक है, सी के बाद बी दिखाई देना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये करेक्ट बनता जा रहा है। डी को देख लेते हैं, एवरीथिंग अबाउट हर वाज अट्रैक्टिव एंड फैसिनेटिंग, ठीक है, ये तो लास्ट की बात होनी चाहिए। कब जब इसकी इतनी सारी तारीफें कर चुके हैं, ए के बाद फिर यहां डी आना चाहिए कि उसके बारे में सब कुछ जो था बहुत अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग था। तो सबसे पहले टाइटैनिक का इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद हम गए कि वो मैरीटाइम नेशंस की एनवी और एडमायरेशन का पॉइंट था, ठीक है, यहां पे इट से हमने टाइटैनिक को रिप्रेजेंट किया, तो सी बी ए डी। देन ए पर जाते हैं, वो बताते हैं तारीफ क्या क्या, स्पीड, कंफर्ट, ब्यूटी, इक्विपमेंट में हर चीज में वो मास्टरपीस थी। तो सी बी ए, देन लास्ट बच गया आपका डी। तो ये आपका एक करेक्ट सीक्वेंस बन गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका एक करेक्ट आंसर है यहां पर दोस्तों, ठीक है। आई होप आप सीक्वेंस बना पाए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ठीक है, तो 6 मार्च को जो पेपर कंडक्ट हुआ था उसमें यही सारे पैरा जंबल के क्वेश्चन थे सेंटेंस अरेंजमेंट के, जिनको हमने डिस्कस किया है, ठीक है दोस्तों। सो आज का हमारा 15th सेशन था। कल मिलते हैं अगले सेशन में, एंड अगले सेशन में हम प्रीवियस ईयर का मेंस का कुछ और सेगमेंट उठा के लाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमारी मेंस वाली सीरीज शुरू हो जाएगी, हम इसमें प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस लाएंगे, सेगमेंट वाइज लेके आएंगे, ग्रामर अलग, वोकैब, इडियम्स अलग, सेंटेंस अरेंजमेंट अलग। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे। वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, दमदार तरीके से पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लिए बिना छोड़ना नहीं है। क्या कहा? सिलेक्शन लिए बिना, रैंक लाए बिना छोड़ना नहीं है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।